गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप पित्तरवार। नया साल चालू हो गया, अंग्रेज़ों का नया साल जनवरी से चालू हो गया है और अपना नया साल आने वाला है। यानी दिसंबर के बाद में जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल अमेरिका का जो क्या बोलते हैं उसको बंद हुआ, ख़त्म हो गया और नया इकोनॉमिक ईयर चालू हो गया और अपना इकोनॉमिक ईयर अप्रैल के बाद चालू होता है। तो इस दरम्यान सबको अप्राइजल मिलता है, अपराइजिंग मिलती है, अप्राइजल मिलता है, किसी का पेमेंट कम होता है, ज़्यादा होता है। और इस दौरान स्विच लोग, कंपनियां भी कुछ स्विच करते हैं, इंस्टीट्यूट अपना चेंज करते हैं। तो अपने भी दुकान में कुछ लोग छोड़ के चले गए और कुछ लोग नए आने आ गए। तो ये जो स्विच करते हैं लोग, छोड़ के जाते हैं एक दुकान में से दूसरी दुकान में, रहते तो नौकर, एक्चुअली नौकर ही है, लेकिन एक दुकान से दूसरी दुकान जंप करते हैं। जंप करना भी एक डेयरिंग की बात है, एक जंप करना, एक दुकान से दूसरी दुकान में जाना काम करने के लिए, ये भी एक डेयरिंग की बात है। उसके लिए भी बहुत करेज लगता है। उसके लिए अपना कंफर्ट जोन है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको मोर कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ता है। और एक कंफर्ट जोन को, एक फ्रॉक को एक वेल में से, यानी एक कुएं में से दूसरे कुएं में कूदने के लिए भी डेयरिंग लगती है। वो ऐसे वो दुकान के लोग करते हैं। इसके दौरान जो लोग हैं, जो अच्छा स्टाफ, अच्छे लोग हैं, अच्छे नौकर या फिर अच्छा स्टाफ है, जो छोड़ के दूसरे दुकान में, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जंप करते हैं, तो उनका तो ग्रोथ होगा ही, लेकिन कुछ लोग वाइस वर्सा भी होता है। तो उसके दौरान ही एक गुरु नानक देव जी की एक कहानी है, उसके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि गुरु नानक देव, वाहे गुरु नानक देव और उनके शिष्य सिंध नदी, जो अपनी सिंधु नदी है, कहाँ है पता है आपको? सिंधु नदी पार करके एक गांव में घूम रहे थे, भारत भ्रमण कर रहे थे। वो घूम रहे थे तो वहाँ एक गांव था। वो गांव बहुत नदी के पास था, बहुत संपन्न था, रिच था, लेकिन वहाँ के लोग मिलनसार नहीं थे। उन्होंने लोगों, गुरु जी जो आए थे, गुरु नानक देव जी आए थे, वहाँ गुरु आए थे, उनको स्वागत नहीं किया, उनको शिष्य को रहने खाने की व्यवस्था ठीक नहीं की, उन्होंने गुरु को गालियाँ दी, उनका बर्ताव ठीक नहीं था। लेकिन गुरु नानक जी जितने भी दिन उस गांव में रहे और जो कुछ भी उन्होंने प्रवचन दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि आप सुखी रहो, संपन्न रहो और एक यही रहो बोल के। और उनका प्रवचन होने के बाद वो बाद में वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 एक दूसरे गाँव गए। दूसरे गांव में, वो गरीब गांव था, उतना संपन्न नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे, बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे। तो उन्होंने गुरु नानक जी का स्वागत किया, उनको, उनके शिष्यों का स्वागत किया, उनको खाना खिलाया, उनसे दो अच्छी बातें सीखी, प्रवचन दिया, कीर्तन किया उन्होंने, और गुरु नानक देव को आशीर्वाद मांगा। तो उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद क्या किया कि तुम उजड़ो, आप यहाँ से निकल जाओ, यानी आप निकल के भारत भर फैल जाओ, ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। उनको बसने का आशीर्वाद नहीं दिया, सुख संपन्न रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। उनको क्या किया कि आप इधर से, यहाँ इस जगह से निकल जाने का आशीर्वाद दिया। फिर वो वैसा आशीर्वाद देने के बाद और आगे बढ़े। तब ने क्या, उनके शिष्य ने बताया कि गुरु जी, आपने पहले जो गाँव आया था, जो संपन्न था, सुखी था, लेकिन वहाँ के लोग मिलनसार नहीं थे, अपने साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, फिर भी आपने उनको बसे रहने का, सुखी रहने का, शांत रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जो लोग गरीब थे लेकिन मिलनसार थे, अच्छे बर्ताव करते थे, अच्छे लोग थे, उनको आपने बसने का आशीर्वाद नहीं दिया, सुख संपन्न का, सुखी रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। आपने तो उल्टा उनको यहाँ से निकल के दूसरे उजड़ने का आशीर्वाद दिया। ऐसा क्यों किया? तो वाहे गुरु उनको बताते हैं, गुरु नानक देव जी उनको बताते हैं कि ये जो बुरे लोग हैं, जो हम पहले गांव में थे, अगर वो बाहर निकलेंगे तो बुरा ही फैलाएंगे, जो जहाँ से भी आएंगे बुरा ही फैलाएंगे। लेकिन ये जो गांव के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं, वो अगर जहाँ भी जाएंगे वहाँ वो अच्छा ही फैलाएंगे। वो अच्छा आदमी, अच्छे व्यक्ति, अच्छे लोग जिधर भी जाएंगे वो अच्छा ही फैलाएंगे, वो अच्छा ही काम करेंगे, वो नेक ही काम करेंगे, भले ही वो कोई भी हो। इसीलिए मैंने उनको उजड़ने का आशीर्वाद दिया, उनको ये गाँव छोड़ के बिखरने का आशीर्वाद दिया कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ अच्छा ही फैलोगे। इसलिए आप यहाँ एक, ये जो अच्छाई है, उनका जो बर्ताव है, वो अच्छापन है कि वो एक जगह ना रह के पूरे दुनिया भर में फैले। इसलिए उनको
उजड़ने का आशीर्वाद दिया। लेकिन पहले जो पहले गांव वाले जो लोग हैं वो संपन्न है, श्रीमंत है, लेकिन उनका बर्ताव ठीक नहीं है, वो मिलनसार नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है, इसलिए वो बुराई एक ही जगह है। इसलिए मैंने उनको बसने का आशीर्वाद दिया और इनको फैलने का आशीर्वाद दिया है। ये है गुरुजी की सोच, बाहर की सोच, ऊपर की सोच, उनका दृष्टिकोण। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना, कमेंट करना। हम और सुधारना करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये इस स्टोरी का कोरिलेशन अपनी दुकान पे भी लागू होता है कि दुकान से अगर अच्छे लोग चले जाएंगे, हाँ शॉर्ट टाइम के लिए अपना लॉस होगा, लेकिन वो अच्छा आदमी इसकी अच्छा ही फैलाएगा, वो प्रोग्रेस ही करेगा, वो समाज को उन्नति करेगा। लेकिन बुरा आदमी गया तो वो बुरा ही करेगा। इसीलिए अच्छे लोग को प्रोग्रेस करना चाहिए, उनको उस दुकान से निकलना चाहिए, उनको प्रोग्रेस करना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपको कहानी अच्छी लगेगी। थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।